जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक फॉर्म समझाऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो समझाऊंगा, जिसके भरने से एक भूतपूर्व सैनिक को 2,51,000 रुपये, 2,35,600 रुपये का एरियर मिला। वो फॉर्म क्या है, किसके लिए लागू है, किसको भरना है, कैसे भरना है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। मोटे तौर पर बता देता हूं कि ये फॉर्म जो 2006 से पहले के ऑनरेडी नायब सूबेदार रिटायर हैं और उनको मार्च 2020 के बाद कोई इस तरह का एरियर नहीं मिला, तो वो सभी के लिए लागू है। इसमें सैकड़ों हजारों अभी भी भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है और वो इस एरियर से अभी तक वंचित है। उन्होंने अभी तक इस एरियर के लिए अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है। तो ये नहीं कि बहुत पुराना है, 2020 का आप बता रहे हैं। अभी भी स्पर्श की तरफ से जो भी फॉर्म भर रहा है, जिसने भी ये एरियर नहीं मिला है, उन सभी के लिए एरियर रिलीज किया जा रहा है, एरियर का भुगतान हो रहा है। और दूसरी मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय की एडवाइजरी पर पूर्व सैनिकों को जोश, जज्बा व सिविल डिफेंस में भर्ती और ट्रेनिंग शुरू। तो साथ ही ये दो ही जानकारी है और दोनों जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जिसने भी हमारा वीडियो, जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, मैं अब आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। पहली जो खबर है कि रक्षा मंत्रालय की एडवाइजरी पर पूर्व सैनिकों का जज्बा व जोश, तो किस तरह से पूर्व सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पहले तो गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी निकाला था, जैसा कि ये स्क्रीन पर सामने आप एडवाइजरी देख पा रहे हैं। ये गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में भर्ती करने को लेकर के। अब इस एडवाइजरी को निकलने के बाद दोस्तों, रक्षा मंत्रालय से भी एक डीओ निकला था पूर्व सैनिकों को मोबिलाइज करने के लिए, सिविल डिफेंस में भर्ती करने के लिए। आप वही रक्षा मंत्रालय का डीओ यानी कि एडवाइजरी देख पा रहे हैं। अब इन एडवाइजरीज के बाद असर ये हुआ है कि जिन जिलों में अब सिविल डिफेंस की भर्तियां हो रही हैं, उनमें अब गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज यानी कि 9 जून को हमारे ज़िले में भी, मेरे क्षेत्र में भी पूर्व सैनिकों का और जितने भी सिविलियंस बच्चे हैं, उन सभी का ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। पूर्व सैनिकों का भर्ती के साथ साथ उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका है, जिसके कुछ वीडियो की झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए उन वीडियो की कुछ एक झलकियाँ दिखाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविल डिफेंस के एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक्शन को भी जागरूक किया जा रहा था, तो इसी तरह से मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी एडवाइजरी निकाला गया। तो ये सिविल डिफेंस का डिस्ट्रिक्ट सोनीपुर की अगुवाई एक ट्रेनिंग चल रहा है झेकिया जोली में। तो इस ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाफ आए हैं, जो उनके चीफ है, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर, वैसे तो सिविल डिफेंस पहले ही से था, लेकिन क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविल डिफेंस का जो इम्पोर्टेंस है, क्या उसको बढ़ा दिया गया है? तो सर, अभी जैसे कि हम सबको पता है कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सभी को मोटिवेट किया जा रहा है। तो आपके इस प्रोग्राम में जो पूर्व सैनिक हैं, उनका कैसा आग्रह है आपका ये प्रोग्राम देखने का? ओके, थैंक यू। ये थे सीमांत देका, जो कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिशन संघ की तरफ से आए थे। जैसा कि आप वीडियो की झलकियाँ देख रहे हैं, किस तरह से सिविलियंस बच्चे, स्टूडेंट्स सभी के अंदर काफ़ी जोश है और वो सभी यहाँ भर्ती होने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। तो हमें गर्व है इन सभी के ऊपर, जो कि देश पर यदि किसी किस्म की, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपत्ति आई थी, यदि कभी भी कोई ऐसी आपत्ति आती है, तो हमारे युवा इस तरह से ट्रेंड हो जाएं कि वो अपने देश की सेवा कर सकें, सुरक्षा कर सकें, उसके लिए वो अपने आप को ट्रेंड कर सकें।
ये सबसे बड़ी बात है कि हर नागरिक ट्रेंड होना चाहिए। तो जैसे कि सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं? तो आप सभी ने देखा, पूर्व सैनिकों में भी उत्साह है और इसी तरह बच्चों में भी उत्साह सिविल डिफेंस में भर्ती होने को ले। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, आपके क्षेत्र में भी यदि सिविल डिफेंस की भर्ती के लिए कोई एडवाइजरी निकाली, तो आप सभी से आग्रह है कि आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ज़रूर ट्रेनिंग लें, ज़रूर भर्ती हों। यदि आपको कोई कॉल भी किया जाता है तो आप तुरंत अटेंड करें, ताकि आप भी देश की सेवा का हिस्सा बन सके, देश की सेवा में शामिल हो सके, ताकि हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस देश की मुश्किल सेवा में काम आ सकता है। इसलिए सिविल डिफेंस में अपने आप को एनरोल करके ज़रूर रख लीजिएगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी सेवाओं को सिविल डिफेंस में ज़रूर लिया जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। सर्कुलर 631 का फॉर्म भरें और पाएँ 2 लाख से ज़्यादा का एरियर फैमिली पेंशनर को भी लागू, यानी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी ये लागू है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ किसको ये लागू है, जो भी ऑलरेडी नायब सूबेदार 1/1/2006 से पहले आए हैं, उन्हीं सभी के लिए ये लागू है। चाहे वो फैमिली पेंशनर है उनको भी लागू है, क्योंकि इसका एरियर 2 लाख के समथिंग मिलना था। तो आप अपना अकाउंट चेक कर लें, स्टेटमेंट चेक कर लें कि यदि आपको 3 मार्च 2020 तक या उसके बाद यदि कोई ऐसा एरियर नहीं मिला है, सिर्फ किसको, ऑनरेडी नायब सूबेदार और 2006 से पहले वाला वो रिटायर होना चाहिए। तो यदि इस तरह का कोई एरियर नहीं मिला है तो वो अवश्य मैं फार्म दिखाऊंगा, वो फार्म भरें और अपना एरियर जरूर हासिल करें। दोस्तों, सर्कुलर 631 कैसे भरना है, क्या है ये आगे बताऊंगा, किसको भरना है। और फॉर्म के साथ साथ आपको मैं एडवाइजरी भी दिखाऊंगा, लेटर भी दिखाऊंगा। यदि आपको सर्कुलर नंबर 631 का एरियर लागू था, नहीं मिला है, तो आपको मिल सकता है। सबसे पहले समझिए, सर्कुलर नंबर 631 2006 से पहले वाले ऑनरेडी नायब सूबेदार तथा फैमिली पेंशन 2006 से पहले वाले और ऑनरेडी नायब सूबेदार है, उनके लिए लागू। अगर आपको 5 मार्च 2020 के बाद जो लगभग 2 लाख का एरियर है, यदि वह अभी तक नहीं मिला है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म समझाऊंगा कैसे भरना है, किस चीज को चेक करना है और आपने यह फॉर्म कहां भेजना है। आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको यह एरियर लागू है लेकिन नहीं मिला, उनको अभी तक इसकी जानकारी ही नहीं है। अगर आपको लागू भी नहीं है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्त सर्कल में कोई भी हो और उसको ये फ़ायदा मिल जाए, तो इससे भी आपकी काफ़ी जो है भलाई होगी, काफ़ी आपका नाम होगा कि आपके माध्यम से उनको यह जानकारी मिली और उनको यह एरियर मिल गया। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप ये देख रहे हैं, PCDA का पेंशनर्स को जवाब जल्दी ही ₹2,35,600 का एरियर का भुगतान हो जाएगा। जी हाँ, ये स्पर्श का एक पेंशनर्स को जवाब आया। मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बोलेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, 2020 का सर्कुलर है, ये अभी कहाँ से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जिसने भी ये नहीं लिया है और जिसको ये लागू है, उन सभी को अभी भी स्पर्श की तरफ से यह एरियर दिया जा रहा है। तो चलिए कुछ दस्तावेज देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज है क्या और कैसे उसको क्लेम करना है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का PCDA का सर्कुलर नंबर 631 जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है, जो कि 5 मार्च 2020 का है। यह सर्कुलर कई जगह पर एड्रेस किया और इसी सर्कुलर के तहत कुछ पेंशनर्स को एरियर मिला है और कुछ जिसको जानकारी नहीं थी वो अभी भर रहे हैं, और उनका भी जैसा कि PCDA का जवाब आया था, उनको भी इस एरियर का भुगतान किया जा रहा है। तो इसका यदि सब्जेक्ट देख लेते हैं
तो सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि ये किन के लिए लागू है। तो सब्जेक्ट जैसा लिखा है, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्रे 1/1/2006 रिटायरीज, यानी 1/1/2006 के पहले रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। नीचे लिखा है रेफरेंस सर्कुलर नंबर 415 डेटेड 22/7/2009। आगे इसमें लिखा है रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 182008 डी पेंशन अब्लिक पॉलिसी डेटेड 12th June 2009 अंडर विच ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड ऑफ हवलदार हैज बीन nationally considered as a promotion to the higher grade of Naib Subedar and benefit of fitment in the pay band, and the higher grade pay has been allowed nationally for the purpose of fixation of service pension. Only this provision was applicable for Havaldar granted honorary rank of Naib Subedar retired on or after 1/1/2006। तो साथियों, ये थी हमारी जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी।